हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकेसी। तो जैसा कि हमने बोला था कि आज के दिन हम थर्ड राउंड में कैसे भैया चॉइस फिलिंग करें बेस्ट तरीके से, जिससे कि आपको बेटर से बेटर कॉलेज और बेटर से बेटर ब्रांच आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाए। तो आज आ चुके हैं हम, वो सारा डिटेल एक एक करके शेयर करेंगे। और हमने इसे 3 कैटेगरी के बच्चों में भी बांटा है कि कौन बच्चे कैसे हैं और किन को कैसे है। तो चलिए हम लोग स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं और सारी चीज़ डिस्कस करते हैं ब्रीफली। और एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा। तो थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग में चांसेस बहुत हाई हो जाएगा कि आपको कॉलेजेस मिल जाए। और आपको जो कॉलेजेस नहीं मिलने का चांस है या जो कॉलेजेस के एज पे हो, तो चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें कि वो ब्रांच और कॉलेजेस मिलने का चांस बढ़ जाए। तो चलिए हम लोग सारा तरीका डिटेल्स में शेयर करते हैं आप लोग के साथ और स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 सिचुएशन में स्टूडेंट हैं। सेकेंड राउंड में एडमिशन हो गया, रिलैक्स है, वो सेटिस्फाइड है, उनको अब कहीं फर्दर अपग्रेड नहीं करना। तो उनके लिए वीडियो नहीं है, वीडियो बाकी बच्चे लोगों के लिए है, एक जो सेटिस्फाइड नहीं है। भैया हमको ब्रांच अपग्रेड करना है, हमको नए अच्छे ब्रांच में जाना है। मान के चलिए कि हमको सिंद्रिका केमिकल मिला है भैया, तो हम ट्राई करेंगे कि हम इम्प्रूव करके मैकेनिकल में चल जाएँ, इम्प्रूव करके इलेक्ट्रिकल में चल जाएँ, इम्प्रूव करके सीएस में चल जाएँ। तो इस तरह के बच्चों का बात किया जाएगा कि जो अपना ब्रांच वगैरह अपग्रेड करवाना चाहते हैं। दूसरे बच्चे जिनको कुछ मिल ही नहीं रहा, फर्स्ट राउंड में भी कुछ नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला। और अगर वीडियो देखे होंगे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और उसको सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला। क्योंकि हर राउंड में हम लोग चॉइस फिलिंग का गाइडेंस लेके आते हैं, जिससे कि आप लोग क्लैरिटी मिले कि हाँ भैया कैसे कैसे चॉइस फिलिंग बेस्ट तरीका से करें कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग कोई ना कोई कॉलेज और ब्रांच तो सिक्योर हो जाए। तो ये जो बच्चे हैं इनको भी अब टेंशन नहीं लेना। थर्ड राउंड एक तरह से बोला जाए तो लास्ट राउंड है, आप लोग को ही पता है। तो लास्ट राउंड होने के कारण थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें ट्राई करना है कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले ले, जिससे कि आपको स्पॉट राउंड वगैरह हो नहीं हो उसका कंफर्मेशन रहता नहीं। जनरली एक स्पॉट राउंड तो होते आया है बहुत दिनों से, लेकिन उसका कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं रहता कि होगा ही होगा। अगर सारा सीट थर्ड राउंड तक ही फुल हो गए, वैकेंट रहे ही ना, तो स्पॉट राउंड का चांसेस नहीं है। तो ऐसा रिस्कियर काम क्यों ही किया जाए जिसका कंफर्मेशन नहीं है। तो हम लोग जिसको भी कोई ब्रांच नहीं मिला है उसको सेपरेटली समझाया जाएगा कि इस तरह से चॉइस फिलिंग करो कि आपको कम से कम थर्ड राउंड में बीटेक के लिए आपको कोई कॉलेज या ब्रांच अलॉट हो जाए। और तीसरा एज ऑलवेज न्यू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने थर्ड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन किया, जो कि बहुत कम संख्या रहती है लेकिन हाँ रहता है। जैसे कि 6,6300 के करीब बचे थे, 6,300 के करीब फर्स्ट राउंड में, और अचानक से देखा गया कि थर्ड राउंड तक आते आते 7,000 प्लस बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दिए। तो बच्चे 400-500 भी इंक्रीज होते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला भी बताना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक एक कर ही एग्जाम्पल के साथ सारे बच्चों का कंडीशन हम लोग समझाएंगे। पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा तो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग थर्ड राउंड का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये बीकेसी टीम का गारंटी है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ब्रांच अपग्रेड करना है। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझाते हैं। मान के चलिए कि आपको जीसी पलामू में भैया सीएससी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला हुआ है। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग इसको एग्जांपल को एडजस्ट कर लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अब दो बच्चे हैं कि एक वो अपना कॉलेज अपग्रेड करवाना चाहते हैं और एक बच्चे हैं कि जो स्पेसिफिक ब्रांच, जैसे कि वो सीएससी में है, जैसे कि मान के चलो कोई बोकारो का सीएससी में, तो वो जीसी का सीएससी में ही आना चाहता है, बीआईटी सिंधे का सीएससी आईटी में ही आना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो अपना कोई भी चलेगा, वो नहीं, वो सिर्फ ब्रांच अपग्रेड करवाना चाहता है। वो बच्चों का कैटेगरी ये है। और जिनको है कि हमको पलामू नहीं, हमको प्रोडक्शन कुछ भी मिल जाए, हमको बीआईटी सिंधे जाना है भैया, तो उन बच्चों का कैटेगरी ये है कि जो अपना कॉलेज अपग्रेड करवाना चाहते हैं। तो देखो, जो कॉलेज अपग्रेड करवाना चाहते हो, तुम अभी जीसी पलामू का सीएससी में हो एज पर एग्जाम्पल, तो आपको उससे ऊपर वाले जो कॉलेजेस चाहिए उसका सारा ब्रांच डाल देना, ठीक है। सिंदरी का टोटल ब्रांच एक एक ब्रांच रख देना, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हुए। और ये ऐसा इशू नहीं आएगा कि आपका प्रोडक्शन लास्ट नंबर पे है और किसी का प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे और उसका रैंक आपसे कम है और उसको प्रोडक्शन मिले, नहीं। ये वाला एल्गोरिदम फॉलो नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपसे अगर रैंक जिसका ऊपर है उसका प्रायोरिटी लिस्ट में जो ब्रांचेज आप रखें वो है तो उसको मिलेगा, जिसका आपसे रैंक कम है या जिसका रैंक आपसे नीचे है उसको नहीं मिलेगा। तो इसका टेंशन नहीं लेना प्रायोरिटी ऑर्डर का। आप अपना जो भी कॉलेजेस आपको अपग्रेड करवाना होगा उस कॉलेज का सारा ब्रांच को मेंशन कर दीजिएगा टॉप टू बॉटम। बाकी आपको अगर कुछ मिल गया है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। और बेसिकली हम लोग बात ही कर रहे हैं कि आपको सीएससी मिल चुका है पलामू में, तो आप रिलैक्स करिए, सिंदरी का सारा ब्रांचेस भर दीजिए। अपग्रेड होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यू इन सीएससी ब्रांच ऑफ जीसी पलामू, ठीक है। दूसरा बात करते हैं भैया कि अब अपग्रेड करना है स्पेसिफिक ब्रांच में, सिर्फ ब्रांच, जैसे बोकारो में,
या गोड्डा का किसी को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है और उसको यहाँ बोकारो में अपग्रेड करना है, तो आप सिर्फ बोकारो का उसी ब्रांच को रखेंगे। जीसी पलामू का सिर्फ इलेक्ट्रिकल को रखेंगे, बीआईटी सिंदरी का सिर्फ इलेक्ट्रिकल को रखेंगे, कि जिससे कि आपको अपग्रेड हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीएससी मिला हुआ था पलामू में, तो वो सिंदरी में अपग्रेड, सीएससी, साइबर, आईटी, ईसी, ये चारों लगभग सेम ब्रांचेज हैं। ईसी थोड़ा सा है लेकिन ये भी सॉफ्ट ब्रांचेज में ही आता है जनरली, तो इसको ब्रांच ओरिएंटेड करना था तो उसी ब्रांच को रखेगा उस कॉलेज में, सारा को आप नहीं रखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। होप सो कि आपको क्लैरिटी मिला होगा, और आगे वीडियो देखिए जिसका इसका डाउट हम बताए थे सारा लोग का क्लियर होते जाएगा। आगे बात करें तो एक कैटेगरी आता है जो कि कुछ भी ब्रांच नहीं मिला भैया, तो आपको टेंशन नहीं लेना। कारण बस यही है, हम हर बार बोलते हैं कि आप लोग का चॉइस फिलिंग करने का तरीका बिल्कुल गलत है, इसी कारण से आप लोग फंस जा रहे हो, इसी कारण से आपको कोई भी कॉलेज और ब्रांच अलॉट नहीं हो रहा है। तो कैसे करें भैया बताइए। सबसे पहले अपना रैंक प्रीवियस राउंड का, जो हम लोग सेकेंड राउंड का कट ऑफ रिलीज किए, उससे मिला के देखिए कि आपका क्या क्या मिलने का चांसेस है और क्या कंफर्म है। दो चीज होगा, तो नोट डाउन कर लो, पेन कॉपी लेके थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि आप लोग का करियर का बात है। पेन कॉपी लेना, क्लोजिंग रैंक वाला पीडीएफ देख लेना, टेलीग्राम पे एक्सेस है, अदरवाइज चैनल पे वीडियो है, उसमें मिला लेना। जैसे ही कंफर्म है उसको नोट करते जाओ कि हाँ ये कंफर्म है। और एक होगा कि जिसका चांसेस है, चांसेस किसका है, जो एकदम एज पे, जैसे 3000 पे क्लोज हुआ तुम्हारा, 3010, 3050, इनफैक्ट 100 रैंक्स के आसपास भी रहेगा, मतलब 3100 रैंक भी है 3000 के एग्जाम्पल के हिसाब से, तो उसको भी चांसेस वाला आप स्लॉट में फिल करना। सबसे पहले नोट डाउन कर लो कंफर्म का और चांसेस का। अब क्या करना है, सेलेक्ट दोज कॉलेज एंड ब्रांचेस जो कंफर्म है मिलना, ठीक है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करोगे कि जो तुमको कंफर्म है मिलना, जैसे कि तुम्हारा अगर लिस्ट में आया कि जीसी का सारा ब्रांचेस कंफर्म है, तो जीसी का सबसे पहले लिस्ट में रख लेना ऊपर में टॉप में। अब जो चांसेस है उसको रखना, और उसके बाद और सेफ्टी चाहिए तो बॉटम में और कुछ कुछ ऐड कर लेना, जिससे कि तुम, हाँ लेकिन चॉइस फिलिंग में कभी भी ये ध्यान रखना कि जो भी ब्रांचेज आप सेलेक्ट कर रहे हो वो अगर मिल जाता है, वेदर वो लास्ट आपका सेलेक्टेड चॉइस फिलिंग का ऑर्डर का सबसे लास्ट ब्रांच हो या सबसे फर्स्ट ब्रांच हो, तो आपको बीटेक करियर उसके साथ परस्यू कर सके, क्योंकि ये थर्ड राउंड है और इसको मजाक में नहीं लेना, सीरियसली होकर फील करना, उतना ही ऑप्शन रखना कि आपको उसमें मिले तो जाओ। हाँ, और मिले तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को भरो, जिस बच्चे को कुछ नहीं मिला उसको ये भी है कि आपको एडजस्ट करना होगा, आपका चॉइस सब नहीं चलेगा, आपको कुछ कुछ लोअर कॉलेजेस और ब्रांच भी ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सेफ्टी और आपको बीटेक करना भी जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा, और लोअर कॉलेजेस ब्रांच को भी ऐड करिएगा अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बात करें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दे, तो आपका मान के चलो 1400 रैंक है, जैसा कि हम बोल रहे थे कि अधिकतर बच्चे क्या करोगे कि बीआईटी सिंधी का सारा ब्रांच सीएससी से लेकर प्रोडक्शन तक सेलेक्ट करके और रिलैक्स कर लो कि मिलेगा मिले, इसी चक्कर में आपको अभी तक कुछ नहीं मिला। मोस्ट प्रेफर्ड क्या रहेगा कि सिंदरी का तो सारा सेलेक्ट करो, साथ में जीईसी का देखो, सीएससी नहीं तो इलेक्ट्रिकल, ये सब मिलने का चांसेस अच्छा है, इसको तुम रखोगे साथ में, जिससे कि तुमको एक सेफ्टी प्रोवाइड होगा और जिससे कि तुम इजिली बीटेक कम से कम करना स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से करना ताकि तुमको कुछ मिल जाए, ठीक है। होप सो कि इस कैटेगरी के बच्चों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा और लास्ट कैटेगरी है न्यू रजिस्ट्रेशन। जिसका न्यू रजिस्ट्रेशन का उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपना सीएमएल आपको पता चल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिए हो तो कुछ दिनों में सीएमएल पता चला, चॉइस फिलिंग जैसे कि थर्ड राउंड का स्टार्ट हो गया, स्टेटमेंट लिख लिया गया, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपका सीएमएल न्यू वाला क्या आया है। अब क्या करो, फिर चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंगली आपको भी सेम काम करना है। अगर आप पीछे देखे होगे तो आपको समझ में आएगा, एक बार हम फिर बताते हैं कि आपको कंफर्म प्लस चांसेस दोनों ढूंढना है। कहाँ से, सेकंड राउंड का क्लोजिंग रैंक जो हम लोग रिलीज किए वीडियो देखो उसका, वहाँ पे देख देख के कटअप और मिलाओ, और अपना पेन कॉपी लेके कंफर्म जो जो मिल रहा है उसको एक बार नोट करो, जिसका चांसेस है उसको नोट करो, और सारा सबसे पहले कंफर्म वाला फिल करोगे, उसके बाद चांसेस वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यही वाला एग्जाम्पल मेनली आपके लिए भी रहेगा कि आपको क्या करना होगा भैया। सिंदरी का जैसे कि आपको 1400 रैंक मिला है इस बार न्यू सीएमएल के अकॉर्डिंग, तो आप सिंदरी का सिर्फ ब्रांचेज मत रखना, आप एड ऑन में दो ब्रांचेज, जैसे कि यहाँ जीसी पलामू का सीएससी इलेक्ट्रिकल है, इस तरह से रखना जिससे कि आपको चांसेस वाला ब्रांच भी मिलने का चांस बढ़ जाए। एक तो कंफर्म कि मिलेगा ही मिलेगा, एक है कि चांसेस, तो इससे क्या होगा कि कंफर्म में अगर कुछ कट ऑफ ऊपर नीचे होता है तो जिसका चांसेस है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट अपना इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग का सारा डाउट हम लोग क्लियर किए होंगे चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके 1-to-1 वॉइस मैसेज के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हो,
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, वहाँ पे डिस्कस करके अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। और कोई भी पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगेन ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि पीडीएफ सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू एवरीवन, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आप कॉलेज का अगर रिव्यू जानना चाहते हैं तो रियल टॉक का सेशन हमारे चैनल पे है। आप रियल टॉक में विजिट करके सारा कॉलेज का वहाँ के स्टूडेंट के थ्रू रिव्यू जान सकते हैं। पॉडकास्ट वगैरह भी देख सकते हैं ताकि आपका इंजीनियरिंग नॉलेज एनहेंस हो, इंजीनियरिंग करियर में कुछ आपको हेल्प मिले। और दिस चैनल इज मेनली फॉर इंजीनियर्स एज वेल एज नॉन इंजीनियर्स। हम लोग आपको पूरा करियर गाइडेंस देंगे, पूरा एग्जाम वगैरह का कैसे क्या तैयारी करना है इसके रिगार्डिंग पॉडकास्ट आते रहेगा, और आप लोग का हेल्प हमेशा हम लोग करते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग का नॉलेज को और एनहेंस करते हैं। राधे राधे।